हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ ईच एंड एवरी। यूज ऑफ ईच एंड एवरी। ईच और एवरी का प्रयोग हमें पढ़ना है, ठीक है। ईच और एवरी का प्रयोग हमें पढ़ना है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ईच एंड एवरी। ईच मतलब भी प्रत्येक होता है और एवरी मतलब भी, इसका अर्थ भी प्रत्येक होता है। तो ईच एंड एवरी को हमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं ईच का प्रयोग। ईच ईच का प्रयोग हम जो है किसके साथ करेंगे और कहाँ करेंगे, ठीक है। तो ईच का मतलब क्या होता है हिंदी में? प्रत्येक। प्रत्येक प्रत्येक को इंग्लिश में ईच कहा जाता है, ठीक है। ईच कहा जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ईच। इट इज यूज्ड। इट इज यूज्ड बिफोर singular countable noun for two person or things, ठीक है। फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, ठीक है। ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में हम कहाँ पे करते हैं? तो इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, ठीक है। तो दो, कम से कम दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए ईच का प्रयोग, यानी वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होने चाहिए। दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, ठीक है, हम ईच का प्रयोग करते हैं और उन्हें किस में होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होना चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इनके पहले प्रयोग करते हैं, जैसे ईच स्टूडेंट हैज ए पेन। ईच स्टूडेंट हैज ए पेन। यहां पर आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट जो है यह क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसके पहले ये वर्ड प्रयोग हुआ है। एग्जांपल है ये पहला, ईच स्टूडेंट हैज ए पेन। तो यहाँ पर ईच शब्द स्टूडेंट के पहले आया। ये क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। स्टूडेंट क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। फॉर टू पर्सन और थिंग्स, ठीक है। तो ईच ईच स्टूडेंट हैज ए पेन। यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं? कोई आया ही नहीं लाइन ऑनलाइन अभी। ईच स्टूडेंट हैज ए पेन। इसके बाद हम अगर दो से अधिक, ठीक है, दो से अधिक पर्सन या थिंग्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है हम ईच के बाद ऑफ द लगा देंगे। ईच ऑफ द। जब हम इसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बाद, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के स्थान पर जो है हम क्या कर देंगे? इसे प्लूरल कर देंगे। तो यहाँ पर ईच के साथ ऑफ द लग जाएगा और ये स्टूडेंट की जगह पर स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ए पेन, यानी प्रत्येक छात्रों के पास जो है एक एक कलम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो गया है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। स्टूडेंट्स क्या हो गया यहाँ पे? प्लूरल काउंटेबल
नाउन हो गया। यानी ईच के बाद, ईच ऑफ के बाद जो है हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, ईच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल कर दें यहाँ पे, इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन फॉर टू और मोर, फॉर टू और मोर persons और थिंग्स, ठीक है, फॉर टू और मोर persons और थिंग, ठीक। तो इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन फॉर टू और मोर persons और थिंग्स, दो या दो से अधिक जो है वस्तुओं या व्यक्तियों से पहले हम ईच का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब केवल ईच का प्रयोग होगा तो इसके बाद जो नाउन आएगा वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, और जब ईच के साथ ऑफ लगेगा तब जो नाउन आएगा वह प्लूरल काउंटेबल नाउन में लिखा जाएगा। इसमें लिखा जाएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन में। आदर्श, आपको आवाज आ रही, क्लियर? कमेंट करें, बताएं आवाज क्लियर आ रही है। ओके, तो ईच का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? ईच का प्रयोग, यानी ईच के बाद जब भी ईच शब्द का प्रयोग होगा तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, और ईच ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वह प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। ये जो है ध्यान देना है, एडजेक्टिव में ये ध्यान देना है। ईच, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक के अर्थ में जो है इसे प्रयोग किया जाता है, प्रत्येक के अर्थ में, ठीक है, प्रत्येक के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एवरी, एवरी का प्रयोग हम कैसे करते हैं, ठीक है, तो एवरी का भी प्रयोग जो है प्रत्येक के अर्थ में ही किया जाता है। एवरी का प्रयोग भी प्रत्येक के अर्थ में किया जाता है। ठीक, तो एवरी का प्रयोग जो है हम जैसे वहां पर दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए भी ईच का प्रयोग कर सकते थे, और दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए भी ईच का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन ये जो है हमेशा अधिक लोगों के लिए ही प्रयोग होता है। एवरी, एवरी जो है हमेशा अधिक लोगों यानी अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए ही होता है। तो इट इज यूज्ड बिफोर more than two, it is used before more than two persons or things, ठीक है, it is used before more than two persons or things, इसका प्रयोग जो है हमेशा दो से अधिक वस्तुओं या जो है वस्तुओं या व्यक्तियों के पहले किया जाएगा, दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के पहले किया जाएगा। एग्जाम्पल है एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास इज हैंडसम, एग्जाम्पल है एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास इज हैंडसम, यानी इस क्लास का प्रत्येक लड़का जो है क्या है, सुंदर है, इस क्लास का प्रत्येक लड़का सुंदर है। तो यहाँ पे लिखा है एवरी, और याद रखिए यहाँ पर जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? सिंगुलर काउंटेबल नाउन आना चाहिए। प्रत्येक का मतलब क्या है? प्रत्येक का मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन वहां पर होना चाहिए। यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा, लेकिन जो सेंस आएगा वह जो है मोर देन टू के सेंस में प्रयोग होगा, ठीक है, दो से अधिक लोग। जैसे बॉय क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन दिस क्लास की बात हो रही है तो दिस क्लास ये बता रहा है कि मोर देन
टू यानी दो से अधिक बच्चे हैं उनकी तुलना की जा रही है या उनके बारे में बात हो रही है। तो एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास इज हैंडसम, यानी क्लास में सिर्फ दो ही बच्चे नहीं होते, दो से कम नहीं होते, दो से अधिक ही होते हैं। तो इसलिए एवरी के साथ हमेशा जो भी नाउन आएगा वह सिंगुलर में ही आएगा, सिंगुलर में आएगा। ऑफ दिस क्लास इज हैंडसम यानी एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास इज हैंडसम, ये जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही एवरी का प्रयोग होगा, जबकि ईच का प्रयोग हम जो है केवल जब ईच का प्रयोग करेंगे तो ईच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखते हैं, लेकिन ईच ऑफ के बाद जो है हम क्या लिखते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखते हैं, वहां पे प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा। हम ईच के बाद कभी भी जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, अगर ये सेंटेंस है ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहां पे ये देखना है कि यहाँ पे संख्या बता देंगे, संख्या जब ईच के साथ ऑफ आएगा तो हमेशा यहाँ पे संख्या दी जाएगी और उसके बाद नाउन को हम प्लूरल काउंटेबल नाउन में रखेंगे। ईच ऑफ के बाद हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ईच ईच ऑफ द टू गर्ल्स, ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, ठीक है। ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, सॉरी यहाँ पे एवरी का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी हम यहाँ पे एवरी का प्रयोग नहीं कर सकते। एवरी ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, यहां पर हम एवरी का प्रयोग अगर कर दिए तो ये गलत हो जाएगा, इसके स्थान पर हमेशा ईच का ही प्रयोग करना है, ईच का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ईच ऑफ द टू गर्ल यानी ईच के साथ हम जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा उसी का प्रयोग करेंगे। एवरी के साथ हमेशा जो जो है नाउन होता है वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग होता है वहां पे, ठीक है। तो एवरी ऑफ दिस क्लास इज, एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास इज हैंडसम, ये करेक्ट सेंटेंस है। और अगर यहाँ पे तुलना की जाए दो लड़कों के बारे में, अगर तुलना की जाए, मान लीजिए क्लास में दो लड़कों या कुछ लड़कों की बात की जाए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे एवरी के स्थान पे, तो ईच लिखेंगे। ईच ऑफ द टू और फोर बॉयज, मान लीजिए ऐसे लिख दे, फोर बॉयज इज हैंडसम, इज हैंडसम, ये सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एवरी करके लिखें, एवरी ऑफ द, एवरी ऑफ द फोर बॉयज इज हैंडसम, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एवरी के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है, कभी भी नहीं किया जाता, तो ये सेंटेंस गलत है। सेंटेंस यही सही है, ईच ऑफ द फोर बॉयज इज हैंडसम। एवरी के स्थान पर ईच ऑफ का प्रयोग किया जा सकता है प्लूरल के सेंस में। किसके सेंस में? जब प्लूरल काउंटेबल नाउन हो, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? ईच का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना है, ईच का प्रयोग, केवल ईच का प्रयोग, ऑफ के साथ नहीं, केवल ईच का प्रयोग अगर हम करेंगे तो उसके बाद जो नाउन आएगा वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। लेकिन अगर ईच ऑफ के बाद अगर हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, ईच ऑफ के बाद किसी नाउन को प्रयोग करते हैं तो वह प्लूरल नाउन में होना चाहिए। यहीं पर लोग गलती कर देते हैं, यही जो है सुधार करना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जैसे एक छोटी सी एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं, ईच और एवरी का छोटी सी एक्सरसाइज, अभी कंफर्म हो जाएगा कि हम लोग जो है जो पढ़े हैं समझ में आया कि नहीं। जैसे एवरी 10 गर्ल्स, ठीक है, आया एवरी 10 गर्ल्स, ठीक है, एवरी 10 गर्ल्स, और फिर जो है आ गया एवरी 10
गर्ल, ठीक है, एवरी 10 गर्ल। दो सेंटेंस है आपके सामने, एवरी, इसमें कौन सा सही होगा? एवरी 10 गर्ल्स या एवरी 10 गर्ल? चलिए, नहीं समझ में आ रहा है, देखिए, एवरी 10 गर्ल। चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। एवरी 10 गर्ल, एवरी 10 गर्ल। देखिए, जो अभी हमने नियम पढ़ा उसके आधार पे ये सही है, ठीक, उसके आधार पे ये सही है, सॉरी ये सही है। लेकिन कुछ हमारे पास जो है कुछ अपवाद भी रहते हैं, ठीक है, हम अपवादों को भी देखते हुए चलेंगे। तो एवरी का प्रयोग जो है हमेशा नियरली, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, विदाउट या एक्सेप्शन के साथ होता है, ना कि ईच का, ठीक है। एवरी का प्रयोग जो है किसके साथ होता है? नियरली, ऑलमोस्ट, एवरी का प्रयोग नियरली, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, विदाउट एक्सेप्शन के साथ होता है। जैसे मान लो आ गया, ये जो है अपवाद स्वरूप इसमें लिया जा सकता है कि जैसे आ गया, मनीषा हैज रेड ऑलमोस्ट एवरी बुक शी हैड। मनीषा हैड रेड ऑलमोस्ट एवरी बुक शी हैड, यानी मनीषा ने उस प्रत्येक पुस्तक को पढ़ लिया है जो उसके पास थी, ठीक है। मनीषा ने उसके पास जितनी भी पुस्तकें थी सबको उसने पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं एवरी बुक लिखा है, एवरी बुक लिखा है, और हमने अभी बताया है कि एवरी का प्रयोग जो है नियरली, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली या विदाउट एक्सेप्शन के बाद होता है, पहले नहीं होगा। एक्सेप्शन मतलब यहां पर यह एक प्रकार का क्या है? अपवाद है, ठीक है, ऑलमोस्ट के बाद हुआ है, यह एक अपवाद स्वरूप है, ठीक। इसको हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे, या यहाँ पर ऑलमोस्ट के बाद ईच का प्रयोग नहीं करेंगे। यह देखना है कि अगर ऐसा कहीं सेंटेंस आता है जहां पर ऑलमोस्ट के बाद ईच का प्रयोग हुआ है, वहां हम ऑलमोस्ट के बाद ईच को हटाकर एवरी कर देंगे तो वो सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। यह एक जो है अपवाद स्वरूप है। दूसरा, एवरी के बाद न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो उसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। तो याद रखो, एवरी के बाद क्या एक्सेप्शन है दूसरा, या क्या अपवाद है, ठीक है। एवरी के बाद अगर न्यूमरल एडजेक्टिव आ रहा है, न्यूमरल एडजेक्टिव जानते हो? एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो है जो संख्यावाचक जो है एडजेक्टिव हो या संख्यावाचक वाचक विशेषण हो, तब जब एवरी के बाद यदि न्यूमरल एडजेक्टिव आ रहा है तो इसके बाद जो नाउन होगा यह प्लूरल नाउन ही होगा, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, ठीक है। ये एक्सेप्शन हमेशा याद रखना है कि कभी भी एवरी शब्द के बाद यदि न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो हम उसके बाद जो नाउन लिखेंगे वो प्लूरल एडजेक्टिव होगा, मतलब जो है ये एवरी का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। यहाँ पर ये सेंटेंस एवरी 10 गर्ल गलत है, और सही कौन सा है? 10 सही है, मतलब ये 10 वाला, एवरी 10 गर्ल्स वाला सही है। तो इसको लिखना कैसे है? एक्सेप्शन के रूप में इसको लिख लीजिए तभी याद रहेगा, ठीक है। अपवाद स्वरूप लिखना है, इसको नोट बना के नोट करके लिख लीजिए। क्या लिखना है कि एवरी इज यूज्ड, एवरी इज
used after the word almost. Every is used after the word almost, nearly, practically, nearly, practically, nearly, practically, without exception, without exception, etc इत्यादि। ठीक है, ऑलमोस्ट का प्रयोग सदैव जो है, मतलब ऑलमोस्ट के बाद ऑलमोस्ट, नियरली, प्रैक्टिकली, विदाउट एक्सेप्शन, इन सब जो है इन सारे शब्दों के बाद जो है एवरी का प्रयोग किया जाता है, एवरी का प्रयोग। और इसके बाद जो नाउन आएगा वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। वह कौन सा नाउन होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। जैसे मनीषा हैज रेड ऑलमोस्ट एवरी बुक शी हैड। ठीक है, तो अभी हमने एग्जांपल बताया, मनीषा हैज रेड ऑलमोस्ट एवरी बुक शी हैड। मनीषा ने उसके पास जितनी भी पुस्तकें थी सब पढ़ ली। तो यहाँ पे जो है एवरी के बाद जो बुक आया है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब कभी भी ऑलमोस्ट शब्द का प्रयोग होगा और उसके बाद हम ये जो है एडजेक्टिव एवरी लगाएंगे, तब जो उसके बाद जो नाउन आएगा वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना न्यायोचित नहीं है, ये एक्सेप्शन है। दूसरा एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, द बॉय had eaten, the boy had eaten nearly every mango he bought। ठीक है, द बॉय हैड ईटन नियरली एवरी मैंगो ही बॉट। लड़के ने आम उसने खरीद कर लाए थे, उसमें से लगभग सबको, नियरली मतलब लगभग हो गया, ऑलमोस्ट मतलब लगभग हो गया, यानी लगभग सबको खा चुका है। तो यहाँ पे नियरली शब्द के बाद जो एवरी आया है उसके बाद मैंगो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में लिखा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये एक्सेप्शन है, नोट है, इसको आप देख सकते हैं। दूसरा जो नोट है हमारे पास कि एवरी के बाद न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो एडजेक्टिव एवरी, जो एडजेक्टिव एवरी है उसके बाद अगर न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग हो। दूसरा है इफ there is numeral adjective is used after every। ठीक है, यदि जो है न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो किसके बाद? एवरी के बाद। यदि न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो जो है एवरी के बाद, the noun should be in plural countable। ठीक है, तो जो नाउन होगा वह प्लूरल काउंटेबल होना चाहिए, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होना चाहिए वहां पे। तो जैसे अभी हमने बताया कि एवरी 10 गर्ल्स,
एवरी 10 गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ पे 10 क्या है, ये क्या है, न्यूमेरल एडजेक्टिव है, संख्यावाचक है ना। न्यूमेरल एडजेक्टिव होने की वजह से यहाँ पर जो है गर्ल नहीं लिखा जाएगा, गर्ल्स गर्ल्स लिखा जाएगा। जी सर। प्रिंस आवाज आपको, ठीक है, क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, एवरी 10 गर्ल्स लिखा जाएगा। ठीक, ये जो है आपको स्पष्ट आना चाहिए, एवरी 10 गर्ल्स एग्जाम्पल है। ठीक, सर जैसे नियरली और ऑलमोस्ट एंड जो अदर्स हैं उनके बाद प्लूरल का यूज नहीं करेंगे, नहीं, उनके बाद जो है सिंगुलर का यूज करना है। नियरली, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, अगर ये सब शब्द आते हैं तो उनके बाद जो है एवरी शब्द के बाद, यानी जो एवरी वर्ड आ रहा है उसके बाद हमें किसका प्रयोग करना है, हमें जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करना है वहां पे। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं आएगा। ठीक, प्लूरल काउंटेबल नाउन कब आएगा, जब एवरी के बाद जो है न्यूमेरल एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो, तब जब न्यूमेरल एडजेक्टिव के बाद जो नाउन आएगा वह प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, उस वहां पर हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे वहां पे। फिर आगे है, दूसरा है एवरी 3 बॉयज, दूसरा एवरी बॉयज, यही जब हम ईच के साथ प्रयोग करते थे तो ईच ऑफ द 3 बॉयज कर देते थे, क्या कर देते थे, ईच ऑफ द 3 बॉयज। और ईच का प्रयोग जब हम केवल करते हैं ईच के साथ तो ईच बॉय लिखते हैं। ठीक है, ईच बॉय ऑफ द क्लास, ईच बॉय, ईच स्टूडेंट ऑफ द क्लास। लेकिन जब हम ईच ऑफ का प्रयोग करेंगे तभी हम यहाँ पर जो है प्लूरल में लिखेंगे, तो ईच ऑफ द बॉयज हो जाएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। लेकिन एवरी के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, एवरी के साथ जो है ऑफ का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसे याद रखिएगा। ठीक है, और हाँ यह भी याद रखना है कि ईच और एवरी दोनों का प्रयोग जो है किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जाता है। ईच और एवरी का प्रयोग किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं किया जाता है। जैसे हम जो है राइस के साथ एवरी राइस या ईच राइस नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, एवरी राइस या ईच राइस नहीं लिखेंगे, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। मिल्क के साथ भी प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, नहीं तो बहुत लोग जो है एवरी मिल्क ईच मिल्क लिख देते हैं सेंटेंस में, तो वहां पर वो गलत हो जाएगा, वो सही नहीं माना जाएगा। तो ये दोनों ध्यान रखना है, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ईच और एवरी का प्रयोग जो है हम किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक, और ना ही एवरी का प्रयोग सीधे सीधे, और ना ही एवरी का प्रयोग सीधे सीधे हम प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग करेंगे, और ना ही ईच का प्रयोग हम प्लूरल नाउन के साथ करेंगे। यहां देखिए प्लूरल नाउन तो आया है लेकिन बीच में 10 लिखा है, बीच में 3 लिखा है। ठीक है, हम अगर 10 और 3 को हटा दें तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो जाए। एवरी गर्ल्स नहीं लिखा जाएगा, और यहाँ पे एवरी 3 बॉयज के स्थान पर हम एवरी बॉयज नहीं कर सकते, और इनके स्थान पे अगर हम ईच गर्ल्स लिख दें तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ईच के बाद हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही लिखना है, प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं लिखना है। जैसा कि पहले मैंने बताया है कि ईच के साथ, ईच के बाद जो है हम प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं लिखते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखते हैं। लेकिन जब ईच ऑफ का प्रयोग हो जाएगा तब हम जो है सिंगुलर से प्लूरल काउंटेबल नाउन बना देंगे उसको। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। फिर अगला है हमारा ईच एंड एवरी के बाद जो है हमारा अगला है आइदर और नाइदर, EITHER एंड ENEITHER।
PITHER एंड NEITHER, आइदर है और नाइदर, आइदर का प्रयोग और नाइदर का प्रयोग। ईच 10 गर्ल, ईच 10 गर्ल नहीं लिखा जाएगा, ईच ऑफ द 10 गर्ल्स लिखा जाएगा, तब सही होगा, ठीक है। ईच 10 गर्ल नहीं, ईच ऑफ द 10 गर्ल्स, ईच ऑफ, हाँ ईच ऑफ द 10 गर्ल्स यानी 10 में से प्रत्येक लड़की, ठीक है, तब सेंटेंस सही होगा। ईच 10 गर्ल्स नहीं लिखा जाएगा वहां पे। अगला है हमारा आइदर और नाइदर। तो आइदर और नाइदर देखते हैं। आइदर का प्रयोग जो है कहां पे होता है और नाइदर का प्रयोग कहां पे होता है, ठीक है। तो याद रखिए, आइदर का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होगा, और जब दो में से एक की बात होगी, यानी किन्हीं दो में से एक की बात होगी, तो हम वहां पे आइदर का प्रयोग करेंगे, यानी दो में से कोई एक, ठीक है। तो यूज ऑफ आइदर, पहला EITHER, आइदर, दो में से एक, यहां पर यही अर्थ होगा, यहां पे दो में से एक, दोनों में से एक, ठीक है। तो कहां पे प्रयोग होगा, तो हम लिखेंगे आइदर इज यूज्ड, आइदर इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आइदर का प्रयोग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाएगा। आइदर का प्रयोग कहां किया जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाएगा। किसके अर्थ में, दो में से एक के अर्थ में, दो में से एक के अर्थ में। जैसे जैसे आइदर बुक इज रेड, EI एग्जाम्पल है, आइदर बुक इज रेड, यानी दोनों किताबों में से कोई एक लाल है, ठीक है। दोनों किताबों में से कोई एक लाल है, या दोनों में से कोई एक पुस्तक लाल है। तो यहां पर जो है आइदर के बाद जो बुक शब्द आया है या सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये बात ध्यान रखनी है कि आइदर के बाद सदैव सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग करना है, अन्य किसी का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। हाँ, रेड, यहाँ पे रेड, सॉरी रीड लिख उठा था, रेड लाल, ठीक है। तो यहाँ पे आइदर बुक इज रेड, ठीक है। और अगर रीड भी लिखा था कोई दिक्कत नहीं है, आइदर बुक इज रेड मतलब दोनों में से कोई किताबें पढ़ी गई हैं, दोनों में से कोई एक किताब पढ़ी गई है, वह भी सेंटेंस सही ही था। लेकिन लाल शब्द बोला तो यहाँ पे रेड RED शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो आइदर बुक इज रेड, दोनों में से कोई किताब लाल है। इस तरह से आप जो है देखेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी आइदर के साथ ऑफ द का प्रयोग होगा, यानी आइदर ऑफ, जब भी आइदर के साथ ऑफ द का प्रयोग होगा यहां पे, तो जो इसके बाद नाउन आएगा वह प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। केवल आइदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक, आइदर इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन आइदर ऑफ द कभी भी जब भी प्रयोग होगा तब वो उसके बाद जो नाउन आएगा वह प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए वहां पे। जैसे एग्जांपल है आइदर ऑफ द पेन इज ब्लैक, ठीक है। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए लिखा है आइदर ऑफ द पेन इज ब्लैक, ठीक है। तो अभी यहां पे हमने क्या बताया कि आइदर ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वह प्लूरल में होना चाहिए, लेकिन यहां पर जो नाउन है वह सिंगुलर में है। तो हम इसको करेक्ट करेंगे कैसे, इसके साथ एस जोड़ के पेन्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आइदर ऑफ द पेन्स इज ब्लैक। ठीक इसी तरह से आप ये कर सकते हैं, यानी आइदर ऑफ द पेन्स इज ब्लैक मतलब इन कलमों में से, यानी इन दोनों कलमों में से कोई एक लाल है, ठीक है। इन दोनों कलम में से कोई, मतलब एक काली है, काली कलम है। तो आइदर ऑफ द
आइदर ऑफ द बॉयज इज सोहन, यानी लड़कों में से कोई एक सोहन है। तो यह सेंटेंस भी करेक्ट है। तो कब प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा? आइदर के साथ, जब आइदर के साथ ऑफ द जुड़ा रहेगा, उसके बाद जब हम किसी नाउन को लिखेंगे तो वहां पे प्लूरल नाउन में ही लिखेंगे, उसको प्लूरल काउंटेबल नाउन में लिखेंगे। संभवतः बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, आनी चाहिए। आ जाए तो बहुत अच्छा है। चलिए, आ रही है बात, समझ में आ रही है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना है कि आइदर का प्रयोग कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले नहीं किया जाएगा, ठीक है। आइदर का प्रयोग कभी भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं किया जाएगा। आइदर का प्रयोग कभी भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं किया जाएगा, ठीक। जैसे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, जैसे हमने लिख दिया क्या, आइदर सिल्वर, EITHER, आइदर सिल्वर। तो ये सिल्वर क्या है? सिल्वर मतलब चांदी। और ये क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो इसके पहले नहीं प्रयोग करना है, इसके पहले नहीं प्रयोग करना है, ठीक है। आइदर कॉफी लिखा है, आइदर कॉफी, तो यह भी गलत है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, यह भी गलत है। ये दोनों सेंटेंस गलत है, ठीक है, क्योंकि आइदर सीधा मतलब दिया है यहाँ पे क्या, दो में से एक। तो ना तो आप सिल्वर यानी चांदी को दो बना सकते हैं और ना ही कॉफी को दो बना। हाँ, इसमें जो है, जो चांदी रहेगा, कुछ भी वस्तु रहेगी वस्तु के रूप में रहेगी, तब उसको आप गिन सकते हैं। और यहाँ पे कॉफी कप के रूप में गिनी जा सकती है, ठीक है, कॉफी को अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए कॉफी शब्द केवल जो है अनकाउंटेबल नाउन में है, या सिल्वर, राइस, मिल्क, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। तो इनके पहले हम आइदर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, कभी नहीं करेंगे, ठीक। तो इस तरह से आपको आइदर का प्रयोग जो है समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं, नीदर का प्रयोग या नाइदर का प्रयोग। दूसरा है इसका NEITHER, नीदर। नीदर मतलब होता है, नीदर मतलब होता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं। यहां भी दो का ही अर्थ होगा। वहां पे क्या था, दोनों में से कोई एक, और यहाँ पे क्या अर्थ होगा, दो में से कोई नहीं, ठीक है। नीदर का प्रयोग जो है जहां पे होगा, वहां पे इसका अर्थ क्या होगा, दो में से कोई नहीं, ठीक। तो जैसे नीदर का प्रयोग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, ठीक है। नीदर का प्रयोग, नीदर इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग जो है नीदर के साथ किया जाएगा। यहाँ पे याद रखिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बार बार काउंटेबल नाउन बोल रहे हैं, तो काउंटेबल नाउन का मतलब है जिन्हें गिना जा सके, ऐसी संज्ञाएं जिनको हम संख्या में बता सकें या गिन सकें, उन्हीं को काउंटेबल कहा जाता है। और जिनको नहीं गिन सकेंगे उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। तो जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, नीदर बॉय इज इंटेलिजेंट, NEITHER, नीदर बॉय इज इंटेलिजेंट, यानी दोनों में से कोई लड़का बुद्धिमान नहीं है, इंटेलिजेंट, ठीक है, दोनों में से कोई लड़का बुद्धिमान नहीं है, दोनों में से कोई लड़का बुद्धिमान नहीं है। यहाँ पे नीदर के बाद जो है क्या आया है, सिंगुलर अनकाउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ है। बॉय जो है एक ही लड़के के बारे में बात हो रही है, लेकिन सेंस क्या है, ठीक है, नीदर में ही दो छिपा हुआ है। नीदर में क्या छिपा हुआ है, दो, दोनों में से कोई नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर नाउन की आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है सिंगुलर नाउन की। संभवतः बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो नीदर के साथ हमेशा सिंगुलर
जो है काउंटेबल नाउन आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नीदर मैन इज कमिंग। ठीक है, यह भी एक सेंटेंस ही है। नीदर मैन इज कमिंग, यानी कोई भी आदमी नहीं आ रहा, दोनों में से कोई आदमी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैन की जगह मैन नहीं किया गया है। यह भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसे भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में रखा गया। नीदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसका प्रयोग करेंगे। ठीक, तो इसका भी प्रयोग जो है कभी भी हम किसके साथ नहीं करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करेंगे। यानी नीदर का प्रयोग भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होगा। सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पर काउंटेबल संख्या दे दी गई है, आइदर में भी 2 छिपा हुआ है और नाइदर में भी जो 2 छिपा हुआ है। तो यहाँ पर जो है कभी भी आप ऐसे वर्ड्स का प्रयोग नहीं करेंगे जो अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के लिए इसका प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, मैन जो है सिंगुलर नहीं होता है, मैन प्लूरल होता है, और मैन जो है सिंगुलर होता है। ठीक है, मैन शब्द सिंगुलर है और मैन शब्द प्लूरल है। ठीक है, यहाँ के अंदर यानी ए को बदलकर ई में उसे प्लूरल बनाया जाता है, मैंस नहीं लिखा जाता। ठीक है, नीदर बॉय इज हैंडसम, हाँ सही है, नीदर बॉय इज हैंडसम सही है, दोनों में से कोई लड़का सुंदर नहीं है, यह भी जो है एकदम करेक्ट सेंटेंस है। ठीक, तो जो है आज के लिए इतना ही, ये इंपॉर्टेंट था। नीदर और आइदर का प्रयोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था और हम लोगों ने इसे देखा। ठीक है, समझने का प्रयास किया और संभवतः बात समझ में भी आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, और 2 क्लास या 3 क्लास और संभवतः इसमें चलेगी। उसके बाद एडजेक्टिव के जो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम लोगों ने पढ़ लिया है और देख लिया है। इसके बाद जो है हम एक जो है 1 या 2 दिन इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज कराएंगे, और एक्सरसाइज में आप लोग जो है हम बता देंगे किस दिन एक्सरसाइज होगी, और एक्सरसाइज में आप लोग जो है अपना आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, और आप जो है इसको YouTube चैनल से भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए जल्दबाजी हो गई हो या लेट हो गया हो आपको ज्वाइन करने में, तो आप YouTube चैनल से ही इसको देख सकते हैं। कल या परसों में जो है आपके पास पहुंच जाएगा, संभवतः कल ही पहुंच जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर भी करते रहिए, बताते भी रहिए कि इंग्लिश जो है अच्छे से चल रही है। ठीक है, और वो इसका लाभ उठा सके। तो आज के लिए इतना ही। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद।